नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खबरगढ़ के आज दिनांक 6 सितंबर 2020 के दैनिक खबर अंक के साथ, जहां आप जानेंगे आज देश भर की सारी बड़ी खबरें। मेरा नाम है गौरव राय। अब जान लेते हैं आज दिन की बड़ी सुर्खियां जो आज खबरगढ़ की सुर्खियों में सबसे आगे है। कन्नड़ अभिनेत्री रागिनी द्विवेदी मादक पदार्थ मामले में गिरफ्तार, सुशांत केस से जुड़े हैं तार। हिंदुस्तान ने चीन की चालबाजियों के खिलाफ अपना अंडरग्राउंड हथियार तैयार कर लिया है। भारत के इस अंडरग्राउंड हथियार का नाम लेह मनाली रोहतांग अटल टनल सुरंग है, जो हर मौसम में भारतीय सेना के काम आएंगी। यह टनल 9 किलोमीटर लंबी है और समुद्र तल से 10,000 फीट की ऊंचाई पर है। इस टनल के रास्ते लेह और मनाली के बीच की दूरी 46 किलोमीटर कम हो जाएगी। चीन और पाकिस्तान को सख्त संदेश देने के ईरान पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। मध्य एशियाई देशों पर भी साधा निशाना। राजनाथ सिंह ने ईरान के रक्षा मंत्री ब्रिगेडियर जनरल हतामी से मुलाकात की और कहा कि तेहरान में रक्षा मंत्री हतामी के साथ की गई मुलाकात काफ़ी फलदायी रही। दोनों देशों ने क्षेत्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर बातचीत की, जिसमें अफगानिस्तान और द्विपक्षीय समन्वय के मुद्दे को शामिल किया गया। भारत के बाद अब जापान भी चीन पर स्ट्राइक करने की तैयारी में है। जापान ने कहा है कि अगर कोई जापानी कंपनी चीन को छोड़कर भारत में आकर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाती है तो उसे जापान की सरकार वित्तीय मदद देगी। अब खबरें राज्यों से। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्य में रिफॉर्म को लेकर साल 2019 की सालाना रैंकिंग जारी की, जिसमें योगी सरकार ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में लंबी छलांग मारी है। इसके मुताबिक BRAP 2017-18 की रैंकिंग में उत्तर प्रदेश 12वें नंबर पर था। अब ये सीधा उछलकर नंबर 2 के पायदान पर काबिज हो गया है। इससे यहाँ ज्ञात होता है कि उत्तर प्रदेश में कारोबार शुरू करना और उसे आगे बढ़ाना और आसान हो गया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे शनिवार को कहा कि मुंबई में पिछले 2 दिन में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों की संख्या में इजाफे से यहां पता चलता है कि राज्य सरकार को आगामी 2 से 3 महीनों में संक्रमण को रोकने के लिए कड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। बिहार में अब हर वक्त मिलेगा हेलीकॉप्टर। विधानसभा चुनाव की तिथि की घोषणा से पहले ही नेताओं को चुनावी दौरों पर रैलियों के लिए हेलीकॉप्टर किराया पर देने वाली कंपनियों में होड़ शुरू हो गया है। 1.25 लाख घंटा के किराया पर होगा उपलब्ध। सारथी एयरवेज के सहयोग से अंशु अमन कंस्ट्रक्शन और सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड ने पटना एयरपोर्ट पर लाकर एक हेलीकॉप्टर खड़ा कर दिया है। पश्चिम बंगाल रेलवे के वरिष्ठ मंडल वाणिज्यिक प्रबंधक जितेंद्र मीणा ने बताया कि पश्चिम बंगाल में लॉकडाउन के चलते उत्तर पश्चिम रेल यातायात प्रभावित रहेगा। उन्होंने कहा कि 7, 11 व 12 सितंबर को पूरे पश्चिम बंगाल में लॉकडाउन प्रभावी रहेगा। ऐसे में रेलवे ने हावड़ा, जोधपुर हावड़ा व बीकानेर मेड़ता रोड, हावड़ा मेड़ता रोड, बीकानेर एक्सप्रेस स्पेशल रेल सेवाओं को रद्द करने का निर्णय लिया है। मध्य प्रदेश में शनिवार में प्रदेश की सभी निजी बसें सड़कों पर दौड़ेगी। बस ऑपरेटर एसोसिएशन की मांगों को प्रदेश सरकार ने मान लिया है, जिसके बाद संचालकों ने अपनी हड़ताल को खत्म कर बसों को चलाने का फैसला किया। बता दें कि शिवराज सरकार ने जून माह में बसें चलाने के आदेश जारी किए थे, लेकिन बस ऑपरेटर मार्च 5 माह का टैक्स माफ करने की मांग कर रहे थे। तमिलनाडु सरकार ने रेस्तरां में वातानुकूलन AC सुविधा की अनुमति देने संबंधी एक आदेश शनिवार को जारी किया, जिसमें सरकार द्वारा पहले से ही जारी मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार रेस्तरां को सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है। वातानुकूलन के लिए सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए यह सुविधा चालू की जा सकती है। यह अनलॉक 4 के तहत प्रतिबंधों में दी गई ढील का एक हिस्सा है। राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में शनिवार रात एक बड़ा हादसा हो गया। कोटा 4 लेन मार्ग स्थित ओराली टोल नाका क्षेत्र में केसरपुरा मोड़ के पास ट्रेलर की टक्कर के बाद वैन के परखच्चे उड़ गए और आग लग गई। इस पर पुलिस ने जानकारी देते हुए कहा है कि यहां एक वैन के ट्रेलर से टकराने के बाद 7 लोगों की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक पीड़ित कोटा से भीलवाड़ा जा रहे थे। इसी दौरान केसरपुरा के पास दुर्घटना हुई। मृतकों में 6 बिगोत थाना क्षेत्र के सिंगोली श्याम क्षेत्र निवासी है, जबकि एक सलाबटिया का है। पुलिस ने बताया कि शवों को पोस्टमार्टम के लिए स्थानीय अस्पताल में भेज दिया गया और पोस्टमार्टम के बाद परिवार के सदस्यों को सौंप दिया जाएगा। कर्नाटक में एक अफ्रीकी नागरिक को अब रवि और अन्य फिल्म हस्तियों को ड्रग्स की आपूर्ति करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। कर्नाटक ड्रग घोटाले के संबंध में पूरा नेटवर्क अब व्यापक हो रहा है। पुलिस ने कई विदेशी नागरिकों के ड्रग्स नेटवर्क में शामिल होने का संकेत दिया था। केंद्रीय अपराध शाखा द्वारा अफ्रीकी नागरिक को गिरफ्तार किया गया है। उसकी पृष्ठभूमि और ड्रग्स रैकेट में भागीदारी की जांच अभी बाकी है। साल 2002 के गुजरात दंगों से जुड़े 3 सिविल सूट में साबरकांठा जिले की एक तालुका कोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम हटाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने शनिवार 5 सितंबर को यहां आदेश जारी किया है। तीनों मामले में नरेंद्र मोदी को प्रतिवादी बनाया गया था।
मोदी की तरफ से एक वकील ने कोर्ट को नाम हटाने के लिए आवेदन दिए थे। ओडिशा में शनिवार को राज्य भाजपा कार्यकारिणी की बैठक में वर्तमान सत्ताधारी नवीन सरकार के खिलाफ कानून व्यवस्था एवं महिलाओं पर बढ़ रहे अत्याचार पर सवाल खड़े करते हुए निंदा और धिक्कार प्रस्ताव लाया गया। इसके साथ ही राज्य कार्यकारिणी में 9 राजनीतिक प्रस्ताव पास किए गए हैं तथा भ्रष्टाचार, बाढ़, बगला धर्मशाला की जमीन बेचने के लिए षड्यंत्र, खदान संपदा की लूट एवं राज्य सरकार की नई शिक्षा नीति का भी कड़ा विरोध किया गया है। ब्रिटिश मैगजीन प्रोस्पेक्ट ने पूरी दुनिया के शीर्ष 50 लोगों में केरल की स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा को शीर्ष स्थान के लिए चुना है। इस मैगजीन में दार्शनिकों, बुद्धिजीवियों, कलाकारों, वैज्ञानिकों और लेखकों को पाठकों के जरिए वोट के आधार पर चुना गया है। इस चुनाव में विशेषज्ञों और संपादकों के पैनल की राय के आधार पर चुना गया है। केरल की स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा का नाम कोरोना काल के दौरान राज्य में समय रहते उचित कदम उठाने के लिए शामिल किया गया। झारखंड मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा के लिए अब पढ़ाई नहीं होगी। छात्र छात्राओं का टेस्ट लेकर सीधे तैयारी कराई जाएगी। अगले साल मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा देने वाले छात्र छात्राओं का हर 15 दिन में टेस्ट होगा, जिसमें छात्र छात्राओं को व्हाट्सएप के जरिए ऑनलाइन और स्कूल के माध्यम से ऑफलाइन प्रश्न दिए जाएंगे। उसका उत्तर वे ओपन बुक से पेपर पर लिखकर स्कूल के ड्रॉप बॉक्स में डाल देंगे। इसके बाद शिक्षक उसकी जांच करेंगे और छात्र छात्राओं को उसे वापस करेगी। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने इसकी तैयारी पूरी कर ली है। संशोधित सिलेबस जारी होने के बाद इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। जेईपीसी राज्य परियोजना निदेशक शैलेश कुमार चौरसिया ने कहा कि मैट्रिक और इंटरमीडिएट के बच्चों को अब परीक्षा की तैयारी कराई जाएगी। महीने में 2 बार उनका टेस्ट लिया जाएगा। इसके लिए उन्हें ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रश्न भी दिए जाएंगे। सवाल हल करने में जो परेशानियां होंगी, शिक्षक उसका समाधान करेंगे। असम के एक घर में कामकाज में मदद करने वाले 12 के बच्चे पर गर्म पानी डालने के आरोपी डॉक्टर व उनकी पत्नी को शनिवार रात गिरफ्तार किया गया था। पुलिस के अनुसार उन्हें असम के नागांव से गिरफ्तार किया गया। मामले की जांच कर रही पुलिस ने बताया कि घटना की जानकारी सामने आने के बाद कॉलेज के प्रिंसिपल रहे डॉक्टर व उनकी पत्नी फरार हो गए थे। आरोप है कि सिद्धि प्रसाद देवरी ने लड़के पर गर्म पानी डाल दिया क्योंकि वह सो रहा था। तो वहीं मंजुला मोरन का पर आरोप है कि उन्होंने वहां मौजूद रहते हुए भी बच्चे को कोई इलाज मुहैया नहीं करवाया। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने शनिवार को अपना कोविड टेस्ट नेगेटिव आने के बाद एक हफ्ते का सह एकांतवास खत्म कर दिया। मुख्यमंत्री 2 विधायकों जिनका बाद में कोविड टेस्ट पॉजिटिव आया था के संपर्क में आने के बाद एकांतवास पर चले गए थे। वह 28 अगस्त को विधानसभा के 1 दिवसीय सेशन में विधायकों के संपर्क में आए थे। छत्तीसगढ़ में राज्य शासन ने निजी अस्पतालों में कोविड-19 मरीजों के इलाज के लिए दर का निर्धारण कर दिया है। निजी अस्पतालों में उपलब्ध सुपर स्पेशलिटी सुविधाओं के आधार पर इन्हें 3 श्रेणियों में बांटा गया है। ए श्रेणी वाले जिलों के NABH मान्यता प्राप्त निजी अस्पतालों में मॉडरेट स्थिति वाले मरीजों के इलाज के लिए प्रतिदिन 6,200 रुपये का शुल्क निर्धारित किया गया है तथा गंभीर स्थिति वाले मरीजों के उपचार के लिए रोजाना 12,000 रुपये का शुल्क निर्धारित किया गया है। तो वहीं अति गंभीर मरीजों के इलाज के लिए 17,000 रुपये प्रतिदिन दर निर्धारित की गई है। हरियाणा की सभी सरकारी व प्राइवेट ITI में दाखिला प्रक्रिया 7 सितंबर से शुरू होगी, जो 22 सितंबर तक चलेगी। प्रथम चरण में विद्यार्थियों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने होंगे। यमुनानगर में महात्मा गांधी ITI भामबोली के प्रिंसिपल तरुण कपूर के अनुसार यहां पहली बार होगा जब विद्यार्थी ITI हरियाणा ऐप पर भी ITI ट्रेड व सीटों के ब्यौरे के साथ रजिस्ट्रेशन से लेकर दाखिले की प्रक्रिया में भाग ले सकेंगे। प्रदेश की सभी ITI के लिए कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग ने दाखिला प्रक्रिया जारी की है। उन्होंने बताया कि सारी प्रक्रिया इस बार ऑनलाइन रहेगी। दिल्ली में फिर से कोरोना वायरस के मामलों ने तेजी पकड़ ली है। इसके बारे में विशेषज्ञों ने कहा है कि यह आर्थिक गतिविधियों के खुलने, जांच बढ़ने और सार्वजनिक जगहों पर सुरक्षा नियमों का पालन न करने से हो रहा है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के ट्रांसपोर्टरों ने कोरोना महामारी के दौरान भी केंद्र और प्रदेश सरकार से ट्रांसपोर्टरों को कोई भी वित्तीय सहायता प्रदान नहीं किए जाने पर आपत्ति जताई है। ट्रांसपोर्टरों के प्रतिनिधि मंडल ने ऑल J&K ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन के चेयरमैन TS बजीर के नेतृत्व में उपराज्यपाल के सलाहकार के शर्मा को पत्र लिखकर वित्तीय सहायता सहित अन्य मांगों को पूरा करने की अपील की है। देश का पहला पौधारोपण सामग्री क्वारंटीन सेंटर उत्तराखंड में बनने जा रहा है, जहां विदेशों से आयातित होने वाले पौधों को क्वारंटीन किया जाएगा। सरकार ने इस सेंटर को स्थापित करने के लिए 20 एकड़ भूमि की तलाश शुरू कर दी है। भूमि चिन्हित होने के बाद कृषि एवं किसान मंत्रालय की टीम निरीक्षण करने के लिए उत्तराखंड आएंगी। हिमाचल प्रदेश के निजी शिक्षण संस्थानों में फर्जीवाड़े रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। अब निजी शिक्षण संस्थानों में चल रहे फर्जीवाड़े को लेकर निजी शिक्षण विनियामक आयोग एक्शन की तैयारी में है। आयोग में अभी हाल ही में चेयरमैन की नियुक्ति की गई है, जिसके बाद से आयोग की कार्यप्रणाली भी तेज हो गई है।
प्रदेश में चल रहे 17 निजी विश्वविद्यालय सहित 177 निजी कॉलेजों में जहां भी फर्जीवाड़े और अनियमितताएं हैं उन पर आयोग का एक्शन भी शुरू हो चुका है। आयोग के पास संस्थानों से जुड़ी 150 शिकायतें पहुंची है। त्रिपुरा में कोरोना वायरस के बढ़ते मामले के मद्देनजर एक केंद्रीय टीम जल्द ही पूर्वोत्तर राज्य का दौरा करेगी। वह स्थिति का अध्ययन कर राज्य सरकार को वायरस को फैलने से रोकने के लिए सुझाव देगी। शनिवार की रात त्रिपुरा के कानून और शिक्षा मंत्री रतन लाल नाथ ने यह जानकारी दी है। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी से मिली जानकारी के मुताबिक सुबह 7:30 बजे अरुणाचल प्रदेश के तवांग से भूकंप महसूस किए गए, जिसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 3.4 रही। शनिवार को चंडीगढ़ में कोरोना के 234 नए मामले सामने आए, जबकि 185 मरीजों को स्वस्थ होने के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया। कोरोना से जिला शिक्षा अधिकारी की मौत हो गई। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी की जानकारी के अनुसार निकोबार द्वीप समूह पर आज सुबह 6:30 बजे भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 4.3 रही। खबरगढ़ की तरफ से विशेष सूचना। अधिकतर राज्यों में लॉकडाउन लगभग खुल चुका है, पर कोरोना अभी भी हमारे आसपास ही है। इससे बचने के लिए सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। अगर आपको सर्दी जुकाम गले में दर्द की परेशानी हो तो नेशनल हेल्पलाइन नंबर 911123978046 या टोल फ्री नंबर 1075 पर डॉक्टर से निःशुल्क परामर्श ले। वह अपनी आँख, नाक और मुंह को छूने से पहले अपने हाथों को धो ले। सावधान रहे, सुरक्षित रहे, बदलकर अपना व्यवहार करे कोरोना पर वार। आप सभी के लिए ये सारी जानकारी मैंने और खबरगढ़ की टीम ने जुटाई है। अभी के लिए इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे। जय हिंद, जय भारत।